नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाले भाटी। तो अपनी डेली क्लास सीरीज के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास चल रही थी और एक क्लास थ्योरी वाली चल रही थी। आज अपन फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली क्लास चला रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दीपावली का वेलकम करना चाह रहा हूँ। दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, और सबको आई होप आप सबको खुशी से मनाया होगा दीपावली का फेस्टिवल और वापस एंजॉय कर लिया होगा। फिर वापस अपन अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर क्लास अच्छी होगी, अगर अच्छे से अपन ने पढ़ा लिखा होगा, अगर अच्छे से अपन ने पढ़ाई करी, अच्छे से एग्जाम दिए है, तो आई थिंक अच्छी दीपावली भी अच्छी मनेगी, दिमाग भी सही शांत रहेगा। तो अगर अपने पढ़ाई नहीं करी है तो दिमाग भी सही काम नहीं करेगा और दीपावली भी सही ढंग से नहीं मना पाएंगे। और अच्छे पढ़ाई करेंगे, अच्छे एग्जाम पास करेंगे तो अपन को अच्छे पैसे मिलेंगे, तो सैलरी भी अच्छी मिलेगी, तो दिवाली भी अच्छी बनेगी। सब पैसों की माया है। तो सारी चीज अपन ने बताया, तो अब वापस स्टार्ट करते हैं अपन क्लास वाली सीरीज के अंदर। तो क्लास में अपन ये चालू कर रहे हैं अपन क्वेश्चन आंसर की सीरीज। तो वैसे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको बता देते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया हुआ है, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और पूछा हुआ है। जैसे हेडिंग में मेंशन कर रखा है एनक्लेक्ट के क्वेश्चन है, एम्स में आने वाले क्वेश्चन, आरआरबी के अंदर आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक सिंगल है लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, तो इसके हिसाब से अपन क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो 4 ऑप्शन के हिसाब से 4 क्वेश्चन सॉल्व है। क्वेश्चन एक होता है और 4 आंसर मिल रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो ये सारे सॉल्वर्स में इसी टाइप से क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन एक होता है लेकिन सारे चारों ऑप्शनों के हिसाब से सॉल्व करे तो एक क्वेश्चन और 4 आंसर मिलते हैं। तो ऐसे पैटर्न से अपन क्लास चला रहे। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो क्या बता रहे हैं पहले क्वेश्चन में, उस हिसाब से अपन बताते थे। क्वेश्चन में लिखा है ए नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर टू ए क्लाइंट हु इज टर्मिनली इल, numerous family members are present most of the time and many of the family members are very emotional, the appropriate action to is to। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपन को पता चलता है कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक हेडिंग बता देता हूँ, एक राय बता देता हूँ कि मतलब क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सारे ऑप्शन को पढ़ना है, एक एक आंसर, एक एक ऑप्शन को पढ़ के आंसर अपन को सेलेक्ट करना है। ऐसे जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं देना चाहिए। अपन को क्या पूछना चाह रहा है और क्या इसका मतलब निकल रहा है, उसी के हिसाब से अपन को सेलेक्ट करना होता है। तो उसके हिसाब से अपन पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है टर्मिनली इल। क्वेश्चन में पूछ रहा है टर्मिनली इल, तो पता होना चाहिए अपन को कि टर्मिनली इल कौन सा पेशेंट होता है, किसको टर्मिनली इल बोलते हैं। उसके बाद में क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद वेरी इमोशनल, मतलब फैमिली मेंबर है टर्मिनल इल के अंदर, बहुत सारे इमोशनल है। तो डॉक्टर क्या सलाह देगा, डॉक्टर या मतलब नर्सिंग क्या सलाह देगा उसको, फैमिली मेंबर्स को, कि इमोशनली सेलिब्रेट करे या नहीं करे। मतलब पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए टर्मिनली इल किसको बोलते हैं। टर्मिनली इल के अंदर अपन ये काउंट करते हैं ऐसा पेशेंट जो सारी स्टेप क्रॉस कर ली है, उसके अंदर अब केवल मरने वाली कंडीशन के अंदर ही होता है, मतलब लास्ट स्टेज के अंदर होता है पेशेंट। कभी भी वो जा सकता है, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, केवल उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे चलता है उसका ट्रीटमेंट। मतलब जैसे पेशेंट टर्मिनली इल है, उसको पेन हो रहा है तो पेन किलर देके उसको चालू कर दिया। ऐसे केस ज्यादा कैंसर के अंदर प्रेजेंट होते टर्मिनली इल के अंदर। तो ये बोला कि पेशेंट है जो एडमिट है और साथ में टर्मिनली इल कंडीशन पे, मतलब वो पेशेंट को अभी भी जा सकता है, कभी भी जाने वाली कंडीशन में, बीमारी की लास्ट स्टेज के ऊपर है। तो उसके बाद में बोला है कि न्यूमरस फैमिली मेंबर आर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो उसके पास में प्रेजेंट है। वो नेचुरल चीज है, अगर कोई पेशेंट वैसे टर्मिनली इल है, डॉक्टर वैसे बोल देता है कि हाँ ये कभी भी जा सकते हैं, इसका ध्यान रखने की जरूरत है अपन को। तो बहुत सारे फैमिली मेंबर है उसके पास में प्रेजेंट है वो। एंड मनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर वेरी इमोशनल, जिसमें से बहुत सारे फैमिली मेंबर है, मतलब सारे फैमिली मेंबर के कंडीशन भी अलग है, किसी बहुत ज्यादा इमोशनली हो जाते हैं, कई कम इमोशनली होते हैं। तो इसमें बोला कुछ फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा इमोशनली है, तो उसके बाद में क्या करेगा, मतलब नर्सिंग क्या काम करेगी, द अप्रोप्रिएट एक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन करेगी। मतलब पेशेंट मरने वाली कंडीशन में है, टर्मिनली इल है, उसके बाद सारे फैमिली मेंबर एक जगह हो रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा इमोशनल, मतलब ज्यादा इमोशनल होता है, कोई वैसे बाहर रोने लग जाता है,
सीखने लग जाता है। कई बार हॉस्पिटल में ऐसी कंडीशन होते हैं जैसे पेशेंट जाने वाला हो, या फिर कई बार ऐसे होता है पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद वार्ड के अंदर ही सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वैसे रोने लग जाता है, जिससे पास वाला पेशेंट है वो बेचारा डर जाता है। इसलिए अपन को ऐसी चीज ध्यान में रखना था उस टाइम अपन को क्या काम करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अपन बताते हैं, मतलब अपन को क्या करना चाहिए और किस हिसाब से फैमिली मेंबर को हैंडल करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन बता रहा है कि रेस्ट्रिक्ट द न्यूमरस ऑफ फैमिली मेंबर विजिटिंग टू वन टाइम, मतलब जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आप नहीं मिलोगे एक टाइम के लिए, कि आप इसके पास नहीं जाओगे और कुछ भी काम नहीं करोगे। तो मैं वैसे पेशेंट टर्मिनल और जाने वाली कंडीशन में सारे लोग इमोशनल हो रखे, तो इस कंडीशन में अपन रोक नहीं सकते पेशेंट के पास। तो ये ऑप्शन तो अपना गलत होता है, क्योंकि सारे पेशेंटों के पास जाने के लिए मना नहीं कर सकते अपन, उसके पास जाने के लिए बोलते हैं फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि पेशेंट वैसे फिर बाद में जा सकता है तो कम से कम थोड़ा टाइम तो अपने फैमिली मेंबर के साथ बिता सके, आपके मन की बात है वो बोल सकते, कम से कम बता दे। तो इसलिए ये होता है कि फैमिली मेंबर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन तो अपना गलत बैठ रहा है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है इन्फॉर्म द फैमिली दैट इमोशनल आउटबर्स्ट आर टू बी अवॉइडेड, मतलब फैमिली को बोल देते हैं कि ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, वैसे बोल देंगे, और उसके लिए जो इमोशनल हो रहे हैं उसको अवॉइड करेंगे। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है, क्योंकि इमोशनल होना नेचुरल चीज है, क्योंकि अपना फैमिली मेंबर हो रहा है। तो सभी के साथ ऐसे बीतता है, अपने फैमिली मेंबर का कोई शब्द कम होता है या फिर जाता है तो दुख तो होता है, ये तो नेचुरल चीज है। तो अपन को ये ध्यान में रहना चाहिए कि उसको ब्रस्ट आउट ब्रस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इमोशनली पेशेंट होते हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, एक तो पास में जाने से नहीं रोकना चाहिए, दूसरा चीज क्या है जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनको शेयर कर लेना चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए इमोशनली वालों को। तीसरा बोल रहा है रिक्वेस्ट परमिशन टू मूव द क्लाइंट टू ए प्राइवेट रूम एंड अलाउ द फैमिली मेंबर्स टू विजिट। तो इनके हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी अपना गलत हो रहा है। तीसरा ऑप्शन आ रहा है कि रिक्वेस्ट करेंगे और परमिशन देंगे कि पेशेंट को प्राइवेट रूम के अंदर ले जाओ और अलाउ करते हैं फैमिली मेंबर्स को कि आप उसके पास बैठो, उससे बात करो, कुछ इमोशनली बात है वो शेयर करो, या कुछ फैमिली मेंबर है वो जो टर्मिनली इल वाला पेशेंट है वो आपको बताना चाह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मेरे घर में ये है, वो खजाना कुछ बताना चाहे, कोई खजाना वजाना बताना चाहे तो वो भी बता सकता है, अगर इसको अपन कहीं प्राइवेट रूम में ले जाते हैं उसके लिए परमिशन दे देते हैं। सबके साथ में शेयर नहीं करते, मतलब वार्ड के अंदर नहीं भेज सकते उसको कि वार्ड के अंदर बैठा और जोर जोर से बातें कर रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसी कंडीशन नहीं आता। इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से अपना ये बैठ रहा है कि पेशेंट को क्या कहते हैं शायद हम प्राइवेट रूम के अंदर ले जाते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उससे बात कर सकते हैं आराम से, उसके जो मन में है वो बात पूछ सकते हैं, या खुद के मन में है वो उसको बताना चाह रहे तो वो बता सकते हैं। जैसे मानो कोई खाना खजाना के बारे में बात करे टर्मिनल वाला पेशेंट, तो ये सारे परमिशन देते हैं उसके लिए। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन ये तो बैठ रहा है, लेकिन मैंने बताया चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी होते हैं। जब अपन लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं थोड़ा अपन को लग रहा है कि हाँ ये वाला सही है, तो ऑप्शन है कलेक्ट द फिजिशियन टू स्पीक टू द फैमिली रिगार्डिंग देयर बिहेवियर, मतलब फिजिशियन के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे और उसको बताएंगे कि फैमिली मेंबर्स हैं वो ऐसे इमोशनल हो रहे हैं, ऐसे कर, मतलब अपन फिजिशियन को बोलेंगे उनके फैमिली कंडीशन के बारे में या फिर फैमिली मेंबर्स के बारे में। इनके हिसाब से ये ऑप्शन भी सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि फिजिशियन को अपन नहीं बोलेंगे कि ये ऐसे बोल रहा है ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी अपन गलत बोलते हैं, मतलब उसके बिहेवियर के बारे में उसको नहीं बताएंगे, फिजिशियन को बताने की जरूरत नहीं होती, क्यों वो वैसे ही राउंड ले रहा होता है तो पता होता है कि इस कंडीशन में है, और वो भी किसी फैमिली से तो जुड़ा ही होता है फिजिशियन। तो इन ऑप्शन के हिसाब से अपना ये तीसरा ऑप्शन बैठना चाहिए कि जो टर्मिनली इल पेशेंट है वो कभी भी जाने की कंडीशन में, मतलब लास्ट स्टेज के ऊपर है, तो मतलब कोई फैमिली मेंबर इमोशनल हो रहा है तो अपन को क्या करना चाहिए, वार्ड के अंदर क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर किसी प्राइवेट रूम के अंदर है तो क्या करना चाहिए, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, फिर उनको परमिशन देनी चाहिए।